हेलो गाइस, वेलकम टू W3 वेब स्कूल। मैं हूं साहिल और आज का टॉपिक है पीएचपी वेरिएबल के बारे में। मेनली पीएचपी वेरिएबल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं एंड उसका क्या रूल्स होती है एंड पीएचपी का जो वेरिएबल्स है वो लिखने का तरीका क्या है, ये सारा चीज़ आज हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर पीएचपी की मैं बात करूं, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स जो है एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सपोज़ करें कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है या फिर एक वेबसाइट है एंड आप चाहते हैं कि एक नंबर को मल्टीपल टाइम आपको डिस्प्ले कराना है। सपोज़ करें कि मैंने एक नंबर को रखा और उस नंबर को मैं मल्टीपल टाइम कहीं पे दिखाना चाहता हूँ कि हेडर है या फूटर या कोई और जगह पे, देन आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। एंड वेरिएबल में जाके आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उस वेरिएबल में जो भी चीज़ स्टोर करनी स्टोर करके और उसको फिर आप पीएचपी के ज़रिए डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो सिंपल ये इसका इन्फॉर्मेशन सिंपल यही होती है कि आप इसे बस नॉर्मली आप जो भी स्टोर करें स्टोर करके और डिस्प्ले करा लें। अगर रूल की बात करें कि पीएचपी वेरिएबल का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो पीएचपी का जो पीएचपी वेरिएबल्स है वो हमेशा डॉलर साइन के साथ स्टार्ट होती है। और ये नाम जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा लाइक TXT टेक्स्ट लिखा या हेलो लिखा या फिर मान लीजिए कि माई नंबर, ऐसे समथिंग कुछ भी एक वर्ड से स्टार्ट होती है। कभी भी नंबर से मत स्टार्ट करिए, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप का कुछ भी इस तरीके से नहीं स्टार्ट करना है। वेरिएबल जो है हमेशा जो है जैसे कि मैंने बताया कि आपका लेटर से नहीं और लेटर से स्टार्ट होती है और अंडरस्कोर कैरेक्टर में जाके आप कर सकते हैं। बाद में आप नंबर नंबर दे सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। वेरिएबल को मतलब आप अंडरस्कोर डैश ये सब का यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल जो है कैश सेंसिटिव होती है, मतलब कि अगर आप कैपिटल में देते हैं देन कैपिटल हो जाता है और अगर स्मॉल में देते हैं देन स्मॉल में हो जाता है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे है कि एज एक जो स्मॉल वर्ड में लिखा है और एक एज कैपिटल में लिखा है, तो दोनों ही डिफरेंट है। देखिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वेरिएबल को अगर आप नहीं समझेंगे देन आप फॉर्म की कुछ डेटा को स्टोर करना है या कुछ चीज़ों को स्टोर करके डिस्प्ले कराना है, तो वो सारा चीज़ जो है आपको वेरिएबल के ज़रिए करना होगा। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वेरिएबल को कैसे समझें, किस तरीके से वो प्रैक्टिकली हमें यूज़ करना है, बाद में इसका बहुत एडवांस लेवल का मैं बताऊंगा, जैसे कि फॉर्म के साथ कैसे यूज़ करते हैं एंड सारी चीज़ें। वो हमेशा जो है आपको वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, शुरू से अंत तक पीएचपी में वेरिएबल का यूज़ होती है। तो सिंपल हम चलते हैं अपना सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर और एक फ़ाइल बनाते हैं जो हमारा वेरिएबल फाइल है। तो पीएचपी में बना के और टेस्टिंग कर सकते हैं कि वेरिएबल का एक्चुअल में कैसे यूज है और किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एक फ़ाइल को सेव करते हैं और सर्वर पे सेव करते हैं। जैसे कि हमारे पास लोकल सर्वर है आपका जैम का तो उसमें यूज़ करते हैं। ओके, एक फ़ोल्डर के अंदर आप ज़रूर सेव करिए ताकि आपका सारा चीज़ यहाँ पे रहे। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेरिएबल डॉट PHP एंड हमेशा PHP को स्टार्ट करिए और PHP जो है क्लोज़ कर दीजिए। और देखिए मैं सिंपल एक वेरिएबल यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर और यहाँ पे लिखा हेलो एंड इस तरीके से सिंटैक्स का वैल्यू देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज़ PHP, कुछ भी मैं इस तरीके से दे देता हूँ। अब इसको डिस्प्ले कराने का तरीका जो होता है वो होता है या तो आप एको के ज़रिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एको लिखा और डॉलर हेलो लिखा, जैसे मान लीजिए, तो सिंपल क्या होगा कि कुछ इस तरीके से जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। इसका दो तरीका होता है, या तो आप एको कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए प्रिंट और एको में दोनों का काम क्या होता है कि आप डेटा को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। एको जो है मल्टीपल सिंटेक्स के साथ काम करता है एंड प्रिंट जो है वो सिंगल सिंटेक्स के साथ काम करता है। इसको अलग से एक चैप्टर में समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोनों का काम होता है कि डेटा को डिस्प्ले हम कैसे करें। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे वेरिएबल का, कि सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेना चाहता हूँ। सपोज़ कि x इक्वल टू मैंने लिया 100 और ये जो वैल्यू होती है, जैसे डबल कोड के साथ जो वैल्यू आप देते हैं वो होता है सिंटैक्स वैल्यू।
ये आपका हो जाता है इंटेजर वैल्यू और एक होती है डेसिमल वैल्यू। सिंपल, अभी मैं इंटेजर वैल्यू का यूज़ करता हूँ और मैंने दिया x इक्वल टू, मान लीजिए कि मैंने दिया यहाँ पे लाइक 100, y इक्वल टू मैं दे देता हूँ समथिंग, कुछ भी दे देता हूँ, 50 दे देते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले सकते हैं z इक्वल टू, और यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस $y। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा कलरफुल या HTML के ज़रिए थे, कि इसका बहुत फ़ायदा होता है वेरिएबल लेने के बाद। सपोज़ करिए H1 के अंदर मैं रखना चाहता हूँ, तो H1 के अंदर अगर आपको रखना है तो यहाँ पे भी आपको PHP को स्टार्ट करना पड़ेगा एंड सिंपल वही चीज़ एको को करना है एंड यहाँ पे लिखना है Z, और इस तरीके से आपका क्या होगा कि HTML के साथ ये डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे अगर आप HTML जानते हैं देन यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि कलर हमारा मान लीजिए कि मैं रेड लेना चाहता हूँ या वॉट एवर जो भी, तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए वेरिएबल का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप कोई भी एक वेरिएबल में मतलब कि आप कोई भी एक डॉलर के साथ आप नाम स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसके साथ एक वैल्यू को आप स्टोर करवा सकते हैं और डिस्प्ले कराने के लिए एको और प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। यही वेरिएबल को नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि फॉर्म के साथ हम वेरिएबल का कैसे यूज़ करते हैं। तब तक आप बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर कोई क्वेश्चंस है तो सिंपल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हम हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।